नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासत लगातार गरमाई हुई है। अजय माकन के इस्तीफे के बाद तो और ज़्यादा ये सियासी बुलबुले कह सकते उठते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि क्या पायलट पाला बदल सकते हैं चुनाव से पहले। हार्दिक पटेल ने बदला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव के बाद पाला बदला था, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा शुरू है कि जिस तरीके से राजनीतिक सियासत राजस्थान की जारी है उसमें कोई फैसला नहीं नजर आ रहा है। उसका फैसला, उसकी बैठकें कुछ भी नजर नहीं आ रही। क्यों? उसके पीछे की वजह है हिमाचल और गुजरात चुनाव। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है। तो हर राज्य में कोई ना कोई छोटा बड़ा चुनाव है जिसमें खड़गे को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। सोनिया गांधी की बात करें तो हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने राजनीतिक तौर पर थोड़ी दूरियां बना रखी हैं। दिल्ली से हिमाचल चली गई थी, बीच में खबरें थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, वहां पर वो लगातार अपने ही मुद्दों से नहीं जूझ पा रहे, अपने मुद्दों को ही लेकर यहाँ पर सवालों की घेरे में है। तो वो क्या यहाँ पर राजस्थान का मुद्दा सुलझाएंगे, ये भी एक सवाल है। राजस्थान में जाएगी रैली, लेकिन इनकी यात्रा पहुंचने से पहले क्या प्रियंका और खड़गे सब वहां पर सुलझा देंगे? क्या गहलोत और पायलट की दोस्ती करा देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल प्रियंका गांधी खड़गे की उस कांग्रेस की कमेटी में है जिसमें 42 से 43 सदस्यों का नाम सामने आया था जब शुरुआत में लिस्ट सामने आई थी खड़गे की कांग्रेस कमेटी को लेकर। तो उस लिस्ट में प्रियंका गांधी भी, और प्रियंका गांधी पायलट के मुद्दे को अच्छे से जानती है क्योंकि 2020 में जब पायलट ने बगावत करी थी तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गए थे और पायलट को मनाकर वापस ले आए थे, लेकिन वादे और शर्तें भी रखी गई थी और वादे शर्तें सब उनके सीएम पद को लेकर थी। ये अंदरूनी तौर पर खबरें थी। तो खड़गे और प्रियंका गांधी जरूर इस पूरे मुद्दे पर कोई ना कोई चर्चा करेंगी। आपको याद दिला दे दर्शकों कि जब 29 नवंबर को गहलोत ने दिन में मुलाकात करी थी सोनिया गांधी से, जब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर थी, तो पायलट ने शाम के समय मुलाकात करी थी। उसके बाद प्रियंका गांधी मुलाकात करने आई थी। सोनिया गांधी वैसे हैं तो उनकी मां ही, लेकिन वो एक कानूनी रूप से बैठक, यानी कि कांग्रेस की कानूनी रूप से बैठक बताई गई थी, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि प्रियंका ने क्यों मुलाकात करी। तो हो सकता है प्रियंका और खड़गे मिलकर कोई रणनीति बनाए और राहुल की यात्रा पहुंचने से पहले राजस्थान में जो मुद्दा बना हुआ है, दो गुटों में पार्टी बटी हुई है, पायलट गुट और गहलोत गुट, और तीसरा गुट ही बनना है जो किसी के साथ नहीं जाना चाहता। तो उन गुटों को आपस में कैसे लाते हैं? क्या खड़गे और प्रियंका पायलट और गहलोत की दोस्ती करा पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्या खड़गे और प्रियंका पायलट को जिम्मेदारी सौंपेंगे? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गहलोत सीएम पद छोड़ना चाह नहीं रहे। वो बजट भी पेश करेंगे 2023 में। उन्होंने ये बात भी कह दी है कि मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब देखना यही दिलचस्प हो रहा है कि इन चर्चाओं का अंत कहां पर होगा, कैसे इसका फैसला होगा, क्योंकि ये लगातार सियासी गलियारों में खबरें हैं कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो माहौल सिर्फ और सिर्फ फैसले की वजह से बना हुआ है। फैसले का इंतजार हो रहा है, इसी वजह से पूरे मामले पर देरी हो रही है। वरना अगर इस पर कोई फैसला आ जाए तो ये पूरा जो मामला है वो भी ठंडा पड़ता नजर आएगा। ना ही पायलट के पद को लेकर साफ कर रहे हैं कि उन्हें सीएम पद दिया जाएगा या नहीं, ना ही विधायकों के रुख को साफ कर रहे हैं, ना ही जिन विधायकों ने उस रात बैठक का बहिष्कार किया था उनके खिलाफ कोई मामला कर रहे हैं। पेंडिंग जो मामला पड़ा उसको लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। तो खड़गे और प्रियंका कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रहे होंगे। उनके साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता जैसे केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल सब मिलकर इस पूरे मुद्दे पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी और उससे पहले अगर कोई बड़ा खेला हुआ तो भारत जोड़ो यात्रा तो होती रहेगी, लेकिन कांग्रेस जो टूटेगी फिर इनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ सकती है राजस्थान से। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है। क्या आपको लगता है? सही मायने में दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या पायलट को सचमुच सीएम पद दिया जाना चाहिए या नहीं। अपनी राय खुलकर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।